हेलो दोस्तों। आज हम दूसरे बेडरूम का डिज़ाइन क्लियर करेंगे। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम इसमें क्रिएट किया था 5 फीट बाई 6 फीट का हमने स्क्वायर लिया था। तो अब हम 6 फीट टैब 3 फीट कर लेंगे ताकि सिंगल बेड हम क्रिएट कर सकें। तो इसे सबसे पहले मैं मूव कर देता हूँ और इसमें जिस तरीके से यहाँ पे थोड़ा हेड और फुट का दिया हुआ है उसी तरीके से सिमिलरली मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो हेड और फुट के लिए मैं एक लाइन क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे मे बी 2 इंच का, 2 या फिर 3 इंच का, और इसे लाइन ऐसे रख देते हैं। और सिमिलरली यहाँ से भी 1 या 2 इंच का हम 1 इंच कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से नॉर्मल 2 इंच भी आई थिंक चलेगा। तो 2 इंच का एक लाइन ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे फिर एक जो कर्टन लाइन टाइप का है, जो बेडशीट लाइन टाइप का, तो उसे भी हम रिवीजन क्लाउड से क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे रिवीजन क्लाउड का भी आर्क लेंथ बढ़ाना होगा। यहाँ पे 2 रखते हैं और इससे 3 करते हैं। इसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है इसमें से काफ़ी पॉइंट्स हम निकाल देंगे। तो इससे कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है तो हम इसे थोड़ा आउटसाइड लेके जाएंगे और फिर हम ट्रिम कर देंगे इसमें। ओके, तो हम यहाँ पे ट्रिम कर देंगे। और इतने पोर्शन को डिलीट, इसे भी डिलीट। यहाँ पर भी हम ट्रिम कर सकते हैं। इस पॉइंट को थोड़ा सा और बाहर ले लेते हैं, फिर ट्रिम कर देंगे। ओके, तो ये जो हमारा पोर्शन है इसे हम ज़रा सा और कर्वनेस करना हो तो कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से हम इसे पैटर्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसे चाहिए तो थोड़ा और अपर साइड लेके जाएंगे। ओके, इसमें जो हैचेस डालने हैं उसे हम बाद में इंसर्ट कर सकते हैं। और जो पिलो वगैरह जो है हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो इसे हम कॉपी करके ले जाएंगे। F8 ऑफ करके हम यहाँ पर रख सकते हैं, फिर इसे रोटेट कर सकते हैं। F8 ऑन कर देंगे, 90 डिग्री रोटेशन में जो है पोजीशन आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा एक बेड कंप्लीट हो गया है। तो इसी को हम चाहे तो कॉपी या तो मिरर करके भी रख सकते हैं। यहाँ पर जो पिलो का डायरेक्शन है उसे मैं ज़रा रिवर्स कर देता हूँ यहाँ पे। ओके,
अब हम इसे मिरर करके भी रख सकते हैं, तो इसे मैं मिरर लेता हूँ और यहाँ पर इस तरीके से रख देता हूँ, तो थोड़ा बहुत सिमिलर जैसा जो बेड है क्रिएट हो जाएगा। इसमें हैचेस जब देंगे तो हम अलग अलग डायरेक्शन से दे सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, जो बेडशीट के जो कट्स हैं उसको थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में रख सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो ये हमारा जो है बेड का सेक्शन कंप्लीट हो गया। तो हम आते हैं यहाँ पर जो है अब कबोर्ड के सेक्शन की बारी। तो इसे भी हम पहले रोटेट कर देते हैं और इसे मूव करके रखते हैं। ओके, तो ये अब हमारा एक कबोर्ड यहाँ पे आ गया। हम इसे कॉपी रख के भी स्केल वगैरह कर सकते हैं। 3 रखना है, बट अब जगह की कमी है, तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, जो एंड तक का है थोड़ा सा इसे सेलेक्ट करेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा स्केल या स्ट्रेच करेंगे सेंटर करके 6 इंच के आसपास। आई थिंक ठीक होगा, अदरवाइज़ तो हम 3 इंच भी कर सकते हैं। फिर से स्ट्रेच करेंगे और यहाँ पर भी हम 2-2 इंच कम कर देते हैं। आई थिंक 1-1 इंच और करना होगा। ओके, तो एक बार डिस्टेंस चेक कर लेते हैं। 1 फीट समथिंग है और यहाँ पर 3 फीट समथिंग, तो मे भी हम 2-2 इंच और कम कर देते हैं यहाँ पर। ओके, अब जो है इसे हम कॉपी रख सकते हैं। अब कॉपी रखने के बाद यहाँ पे हम ज़रा सा स्केल कर देंगे। इसे हम 0.7 का वैल्यू देंगे। ओके, 0.75 भी दे सकते हैं। ज़रा सा माइनर सा है, तो इसे हम चाहिए तो स्केल में जाके इसे सिलेक्ट करके एंटर करके रेफरेंस स्केल सिलेक्ट एंटर बेस पॉइंट। कभी कभी पॉइंट्स निकल जाते हैं, तो जब स्केल लेते हैं सिलेक्ट करते हैं तो कामली इसे क्लिक करें, फिर आर एंटर और इसको स्ट्रेच करके रख देंगे। ओके, तो बेसिकली हमारा ये भी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे एक स्टडी टेबल क्रिएट करना है, तो यहाँ से मैं 1 फीट का डिस्टेंस ले लेता हूँ और इसमें एक लाइन क्रिएट कर लिया हूँ। और इसमें जैसे कि हमारा चेयर है, चेयर्स भी रख सकते हैं, बट जैसे कि इस तरीके से बताया गया है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक रेक्टेंगल लेते हैं 1 फीट टैब, सभी 1 फीट देते हैं, वो स्ट्रेच कर देते हैं 1 साइड 6 इंच के बराबर, और इसे हम पॉइंट्स पकड़ के भी कम कर सकते हैं। तो
पर हम 1 फीट 4 इंच रखेंगे डिस्टेंस। अगेन यहाँ से हम जाएंगे 1 फीट 2 इंच करेंगे, सॉरी यहाँ पर ऊपर की ओर मे भी 1 फीट आई थिंक। ओके, हम सिंपली एक काम करते हैं, इसे यहाँ से कट ऑफ कर देते हैं ताकि दोनों साइड जो है मेजरमेंट बराबर रहे। इसे मिरर कर देंगे। सबसे पहले फिलेट कर देते हैं, एंटर आर एंटर 3 इंच का फिलेट दे देंगे। ओके, फिर इसे मिरर कर देंगे और इसे ट्रिम यहाँ से भी, या तो लाइन को डिलीट कर देंगे। ओके, तो ये हमारा एक बेंच टाइप का लुक आउट हो गया और यहाँ पर हम एक ओवल शेप का एलिप्स क्रिएट कर देते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से ज़रा सा मूव कर देंगे। ओके, थोड़ा डिस्टेंस रख सकते हैं या फिर हम ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक लाइन क्रिएट करके इसे हम ऑफसेट दे सकते हैं 1-1 इंच का, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा एक सिटिंग टाइप का हो गया। इसे हम ऑफसेट दे सकते हैं 2 इंच का। और एक ऑफसेट आई थिंक 1 इंच का हम इसे भी देंगे तो मे बी आई थिंक इसे हम एचएस में कवर अप कर देंगे। ओके, तो हम इसे मूव करते हैं। ज़रा सा पीछे की ओर। अगेन यहाँ पे जो गैप है इसे मैं मिरर कर सकता हूँ। ओके, फिर हम मूव कर सकते हैं ज़रा सा 1 इंच ऐसा। ओके, अदरवाइज़ 1-1 इंच और भी हम मूव कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा एक स्टडी चेयर के हिसाब से भी कंप्लीट हो गया है। ओके, तो आई थिंक आज का ये सेशन थोड़ा सा लंबा हुआ है, बट मैं भी सबको समझ आ गया हो। और फाइनली एक और स्टेप मैं क्रिएट कर दे रहा हूँ, कंट्रोल 3। और यहाँ पे आर्किटेक्ट के अंदर हम जाएंगे टॉयलेट में और इसे क्लिक कर देंगे और यहाँ से एरो लेके हम राउंड प्लान रख देंगे और इसे हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से। तो ये हमारा जो है टॉयलेट का जो है इसे भी हम रख सकते हैं यहाँ से। ऑटोकैड के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आता है, बस हमें शॉर्टकट क्रिएट करके रखना है। इसे मुझे मूव करना होगा यहाँ पर और अगेन इसे सिलेक्ट करता हूँ और डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
हम हैचेस वगैरह क्रिएट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।